अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्लिम टीवी की हैदराबाद डायरी में आप सभी का खैर मक़दम है। मैं हूं हाफिज़ अब्दुल वसीर। शुरुआत से डालते हैं हेडलाइंस पर एक नजर। तेलंगाना में पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर से हो सकता है इजाफा। हुकूमत ने वैट में इजाफे से मुताल्लिक किया जारी मकतूब। YCP MLAs ने मनाया ब्लैक डे, असेंबली तक किया मार्च, हुकूमत के तरीक़ेकार पर किया नाराजगी का इजहार। और तेलंगाना के इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज ने किया एहतजाज, मुलाजमतों को मुस्तकिल करने का हुकूमत से किया मुतालबा। ये थी हेडलाइंस और पेश तमाम तफसीलात। तेलंगाना में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफे का इम्कान बताया जा रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर वैट को बढ़ा दिया। तेलंगाना में पेट्रोल पर पहले 35.2% वैट था, जिसे बढ़ाकर 40% कर दिया गया। इसी तरह डीजल पर पहले 27% वैट लागू किया गया था, जिसे बढ़ाकर 32% किया गया। आज तेलंगाना हुकूमत ने वैट में इजाफे से जारी मुतालिक एक मकतूब भी जारी किया है। चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू और स्पीकर असेंबली कोडेला शिव प्रसाद के तरीक़ेकार पर नाराजगी का इजहार करते हुए आज YCP के तमाम MLAs ने असेंबली के बाहर एहतजाज करते हुए हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी का इजहार जताया। इससे कबल YCP MLAs ने YCP ऑफिस लोटस पौंडता टैंक बैंड तक रैली निकाली। इसके बाद यहाँ असेंबली के रूबरू बैठकर बड़े पैमाने पर एहतजाज भी किया। इसी तरह आज बगैर अपोजिशन के ही दिन भर असेंबली चलती रही। अपोजिशन अरकान हुकूमत पर दोहराए मेयार अपनाने का इल्जाम आयद किया। YCP MLA रोजा ने तेलुगुदेशम हुकूमत के तरीक़ेकार पर नाराजगी का इजहार किया है। अपोजिशन YCP का कहना है कि हुकूमत अवामी मसाइल को फरामोश कर चुकी है, जिसके सबब अवाम को काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इंतखाबात से कबल तेलुगुदेशम पार्टी ने अवाम से जो वादे किए थे, उन वादों को फरामोश किया जा रहा है। रोजा के खिलाफ मुतनाज़ा रिमार्क्स करने पर भी इन्होंने नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रबाबू नायडू आनजहानी NTR के सपनों को पामाल कर रहे हैं। इन्होंने अवाम की फलाह के लिए तेलुगुदेशम पार्टी को कायम किया था। आज यही पार्टी मुखालिफ अवाम पॉलिसी अख्तियार किए हुए है। तेलुगुदेशम सीनियर लीडर प्रभाकर ने YCP लीडर रोजा के तरीक़ेकार पर नाराजगी का इजहार किया। इन्होंने YCP लीडर रोजा से माफी मांगने का मुतालबा किया। इसी तरह इन्होंने गैर अखलाकी जुबान के इस्तेमाल से परहेज करने का भी रोजा को मशवरा दिया। प्रभाकर ने बताया कि YCP के लीडर्स हुकूमत के कामकाज में रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। इन्होंने अपोजिशन से अपील की है कि वो हुकूमत के काम में मुदाखलत न करें, बल्कि बेहतर अंदाज में काम करने के लिए ताउन फराहम करें। The reservations in the legislation, it is a legitimate authority by the constitution. So we are with some protection and some rights. The person who is representing in the house any party, he must know how to speak and how to react. When Roja is speaking and addressing to the Petala Sujata, who is a Dalit minister, and she said, so you are like this and you don't have brain. So these are all going to be attract to the atrocities 1989 Act. So I am requesting the political party, YSR Congress Party, the leader, if you are unable to control your honorable member, we can come to a conclusion that you don't have any social and equation in our party.
But Roja is saying that you all are not able to answer the questions that she put on you all. That's the reason you all are, in general, as a whole body, trying to put her out of the assembly. No, I don't know. Out of whole body, they went on themselves. Not the government. Not by using the marshals, they have not pulled out. They voluntarily they went out. Who said? If Roja is capable to speak everything, yes. Chandrababu Naidu team is also capable. Let them stand here and debate. Why they run away from the assembly? They have to answer to the people. There are also allegations that your party is playing caste politics. They are. See, Telugu Desam party is not at all playing politics. YSR Congress party, if they think like that, after abusing everything, if somebody questions playing caste politics means, then what for you are there? You are there to answer for your all queries. No, I am requesting again and again, Roja and all, they must be in control. टीडीपी पार्टी के नेताओं का कहना है कि वाईएसआरसीपी पार्टी के नेताओं को अपनी हद में रहकर, कानून के दायरे में रहकर बात करनी चाहिए, ना कि लोगों के हक को छीनना चाहिए। कैमरा पर्सन समद के साथ मैं प्रियंका, मुंसिफ टीवी है। साबिक एमएलसी चक्का रामैया ने रियासत तेलंगाना में बढ़ती बेरोजगारी पर अफसोस का इजहार किया है। इन्होंने कहा कि रियासत की तकसीम के बाद नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलने के मौके फराहम होने थे, मगर अब तक किसी भी महकमे में एलामिया जारी नहीं हुआ, जिससे नौजवानों में तशवीश देखी जा रही है। चक्का रामैया ने नौजवानों से अपील की कि वो जारिया माह की 26 अप्रैल को SFI की जानिब से मॉडल MSET इम्तिहान मुनक्किद होने वाला है। चक्का रामैया ने तमाम तलबा से अपील की कि वो इस इम्तिहान में जरूर शिरकत करते हुए अपने आप को साबित करें। Usually students' unions agitate for the grievances of the students, but here is a students' union which conducts a model competitive test to improve the standards of education. Improving the standards of education is a necessity at the times of the students. Whatever be the qualifications, the employer only sees the innate capacities of the students. That's why many students who have completed MSET are unemployed. Not only employed, they are applying for teachers' posts. Even they are applying for the peon's posts. That is, there is a unqualified army of students which has created unemployment position in the state. Education, these institutions have become the centers for unemployment. That's why the students are now more interested in the standards of this one. In order to improve the standards of this one, a students' union comes forward, conducts a model MSET and show to the government this is how you must conduct the test, and it will be a practice for the rural students. My method, the request is improve the standards. After improving the standards, the question paper also, the quality of the question paper also must improve, and it must be amenable to the employer. तेलंगाना इलेक्ट्रिसिटी की 8 तंजीमों से मुताल्लुक़ रखने वाले कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ ने हैदराबाद में वाक़े धरना चौक पर एहतजाजी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। इस धरने में इलेक्ट्रिसिटी की 8 तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले मुलाजिमीन ने हिस्सा लिया। मुलाजिमीन ने इन्हें मुस्तक़िल मुलाजमत फराहम करने का हुकूमत से भरपूर मुतालबा किया। मुलाजिमीन का कहना रहा कि गुज़िश्ता 20 साल से वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, जबकि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने इंतख़ाबात से कबल उनके मुलाजिमतों को मुस्तक़िल करने का ऐलान किया था। एहतजाजी मुलाजमीन ने मुलाजिमतों को मुस्तक़िल करने के अलावा दीगर मुलाजमीन की तरह इन्हें भी तनख्वाह फराहम करने का हुकूमत से मुतालबा किया। बसूरत दीगर एहतजाजी मुलाजमीन ने 25 मार्च को चलो असम्बली प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने का ऐलान किया है। जेएनटी एक्शन कमेटी से लिए अब KCR क्या मूवमेंट से बारे में बोले थे, इलेक्ट्रिसिटी कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज को सब जन को परमानेंट कर तो बोल के वो बात रुका लेना सकता बोल के डिमांड करते से आज 10% IR देना बोल को कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज सब जन को परमानेंट करना बोल को डिमांड कर सु ये 2 दिन रिले निराहार दीक्षा प्रोग्राम लिए अब ये होने के बाद 25
तारीख दिनों चलो असेंबली का प्रोग्राम भी हम ले सकते। वो दिनों तक केसीआर अब असेंबली चल रहा है। ये असेंबली में कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ के लिए परमानेंट करने के बारे में कुछ जो इशू नहीं करे तो 25 तारीख दिन डेफिनेट असेंबली को हम पहुंच जाते हैं बोल को टाइम पे हमें बोल रहे हैं। मेरा नाम धनराज, मैं सिटी 1 डिवीज़न का प्रेसिडेंट। हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉइज यूनियन के तरफ से ये लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जब गवर्नमेंट फार्म नहीं होने के पहले हमारे से वादा करा था कि हम लोग जब भी फार्म होंगे आप लोगों को रेगुलराइजेशन करेंगे, आप लोगों के ऊपर बहुत अन्याय हो रहा बोलकर केसीआर ने मिंट कंपाउंड के अंदर ऐसा बोला थे उन्होंने। आज हम लोगों को आज तक का हमारे साथ कोई इंसाफी नहीं हुई, बल्कि हमारे ऊपर जुल्मी हो रही है। जो जीवा आ रहे हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। इसीलिए आज हम लोग पूरे मिलकर के 8 यूनियन एक हो करके यहाँ पे 23 और 24 2 दिन रिले निराहार दीक्षा करते हुए 25 के दिन चलो असेंबली प्रोग्राम हम लोग रखे हुए हैं। हमारे डिमांड्स के ऊपर गवर्नमेंट अगर हमारे डिमांड्स के ऊपर इंसाफी करने के लिए अगर उन्होंने निर्णय लेके आज या कल में उन्होंने अगर प्रकट कर सकते हैं तो हम लोग खुशी होंगे और ये 25 के दिन चलो असेंबली का प्रोग्राम हम लोग पीछे ले सकते। नहीं तो हमारे डिमांड के लिए हम बराबर 25 के दिन चलो असेंबली प्रोग्राम सक्सेस करेंगे। पूरे कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज यूनियन के तरफ से हम लोग दफा से पिछले 20 साल से हैदराबाद डायरी की तफसीलात जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ पर लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा। ले जा रहे हैं ना तुम्हें पिक्चर, चलो बैठो बैठो। बढ़िया फर्स्ट डे। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना आशा वर्कर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारों ने आज इंदिरा पार्क पर धरना दिया। इसी दौरान एहतजाजी आशा वर्कर्स ने इन्हें 15,000 रुपये तनख्वाह देने का मुतालबा किया। इसके अलावा इन्हें गुज़िश्ता कई दिनों से तनख्वाह भी नहीं दी जा रही है। बकाया तनख्वाह की अदायगी का भी इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया। आशा वर्कर्स एसोसिएशन के सदर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत दीगर शोबों के लिए बेतहाशा फंड मुख्तस करती है, जबकि महकमा सेहत के लिए फंड मंजूर करने में तसाहिली का मुजाहरा किया जा रहा है। इन्होंने हुकूमत तेलंगाना से महकमा सेहत पर भी खुसूसी तवज्जो देने की अपील की है। करीब 30,000 लोग आशा वर्कर्स गाँव में बच्चों के लिए देखभाल करने के लिए, वो प्रेग्नेंट वुमेन की देखभाल करने के लिए वो लोग अपॉइंटेड किया है। वो लोग सिर्फ वॉलंटियर्स है, दे आर नॉट एम्प्लॉयज। दे आर गेटिंग ओनली 500 रुपीज पर मंथ, बट दे आर नॉट गेटिंग एवरी मंथ. There are so many pending bills in every district. We are demanding government to pay every month. हैदराबाद के इलाके शेखपेट में कई सालों से एक मस्जिद वीरान रही। चंद दिन कबल मुख्तलिफ इलाके के मुसलमानों ने मस्जिद की सफाई करते हुए मस्जिद में 5 वक्त नमाज अदा करते हुए मस्जिद को आबाद करने की कोशिश की आगाज किया है, जिसमें कई रुकावटें पैदा हो रही हैं। वक्फ बोर्ड और मुसलमानों की लापरवाही के सबब आज ये मस्जिद वीरान हो गई है। हुकूमत को चाहिए कि वो मुसलमानों की इबादतगाहों की हिफाजत करे। मुसलमानों ने इस मस्जिद को आबाद करने का हुकूमत और वक्फ बोर्ड से पुरजोर मुतालबा किया है। कादरिया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से आज पुराने शहर मसरिकगंज इलाके में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई। इस कॉन्फ्रेंस का अहम मकसद मिल्लत में फैली हुई बदगुमानियों को दूर करना है। ऑर्गेनाइजेशन के सदर मौलाना सैयद अहमद हुसैनी सैयद अल कादरी ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में इस्लाम के ताल्लुक से फैली हुई बुराइयों को दूर करना है। इसके अलावा मुसलमानों की तालीमी, मुआशी और समाजी पसमानदगी को दूर करने के लिए भी इस इदारे की कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा इदारे की जानिब से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत समाजी खिदमत अंजाम दी जाती है। अपनाए वतन में इस्लाम के ताल्लुक से फैली हुई बदगुमानियों को दूर करने का काम अंजाम देगा।
इस इदारे के जरिए आमतुल मुस्लिमीन की समाजी, माशी, तालीमी पसमानदगी को दूर करने के अलावा बवक्त ज़रूरत उनकी मदद करते हुए मिल्लत इस्लामिया में फैली हुई पसमानदगी को दूर करने की कोशिश की जाएगी। आमतुल मुस्लिमीन की खिदमत के साथ साथ इदारे के जरिए बिला तफरीक व मजहब व मिल्लत समाजी खिदमत अंजाम दी जा रही है। दीन इस्लाम के ताल्लुक से फैलाई जाने वाली मनफी फिक्र के रोके के जरिए इस्लाम की हकीकी तालीमात को आम करते हुए शिद्दत पसंद नजरिए के खिलाफ मुहिम जोई भी खादिरा इंटरनेशनल के मकासद में शामिल है। इस्लाम दुश्मन अनासिर मुसलमानों को बदनाम करने के लिए गलत प्रोपेगेंडे का सहारा लेते हुए दुनिया को गलत गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने और तंजीम आलमी सतह पर इस्लाम की शबीयत को मुतासर करने की कोशिशों के खिलाफ भी सरगर्म अमल रहेगी। और हमारे जो डिफरेंट प्रोग्राम्स है उस प्रोग्रामों में आपको जैसे कि अभी मैंने अंग्रेजी में बयान किया कि हुनरमंद लड़की नाम की हमारी एक स्कीम है जिसके जरिए हम लोग लड़कियों के लिए टेलरिंग सेंटर्स और एम्ब्रॉयडरी, मेहंदी डिजाइन और फैशन डिजाइन की ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ये माशाल्लाह से इतनी बेहतरीन कामयाबी के साथ चलाई जा रही है कि 500 से ज्यादा बच्चियों ने अब तक इस्तेफादा कर लिया है। 11 रबीउल अव्वल को हमने ये स्कीम का ऐलान किया था और उससे आज तक 500 बच्चियों ने इसकी ट्रेनिंग हासिल की है। और मैं आपसे बताऊं कि हमारे जो सेंटर है बीबी का चश्मा पे जो सेंटर है उसके बिल्कुल बाजू में एक दूसरा क्रिश्चियन मिशनरी भी ट्रेनिंग सेंटर है। वहां पर 3000 रुपये बच्चों से लिए जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए और हमारे सेंटर में बिला किसी फीस के वहां पर ट्रेनिंग दी जा रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चियों की जो काबिलियत है वो काबिल तारीफ है, लोगों ने उसे सराहा है। और हम और एक दूसरा जो काम करना चाह रहे हैं वो ये है कि बहर नाम का एक प्रोग्राम हम शुरू करें जिसमें ड्रिंकिंग वाटर कैंप्स लगाएंगे जो कि लोगों के लिए पीने के पानी का इंतजाम किया जाएगा, पानी पिलाया जाएगा किसी मजहब की तफरीक के बगैर, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हमारा हिंदू भाई हो या क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी आए और पानी पीकर जाए। ये काम में हम भी अपनी खिदमत को इंशाल्लाह अंजाम देंगे। और खिदमत और एहतराम नाम की एक स्कीम और एक हमारी है जिसके जरिए हम लोग ज्यादातर ओल्ड एज होम्स में ब्लैंकेट्स देते हैं, फ्रूट। तेलंगाना हुकूमत ने जिला रंगारेड्डी और महबूब नगर में एक बड़ा आबी प्रोजेक्ट बनाने का ऐलान किया है जिसके लिए आज 8 इंजीनियर्स ने इस इलाके का एरियल सर्वे किया है। रिटायर्ड चीफ इंजीनियर श्याम प्रसाद की क़यादत में 8 इंजीनियर्स ने इलाके का सर्वे किया। बादशाह मीडिया से बात करते हुए बताया कि प्रोजेक्ट जवाहरलाल प्रोजेक्ट से 6 गुना बड़ा है जिसको 4 साल के अरसे में मुकम्मल कर लिया जाएगा। अहदेदारों का कहना है कि इस प्रोजेक्ट की तकमील के बाद तेलंगाना के 10 अजला के किसानों को ज़राए पानी सप्लाई किया जा सकता है। बालमुरी रंगारेड्डी स्कीम जो है पूरा रंगारेड्डी जिला के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। ये बहुत 675 मीटर ऊपर का पानी दूराले से इधर ला के पूरा एग्रीकल्चर के लिए सप्लाई कर रहे हैं। पूरा 10 लाख एकड़ को पानी देने के चाह रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। इतना ऊंचा पे इतना बड़ा बड़ा रिजर्वायर बन रहे हैं। पूरा एंटायर ये प्रोजेक्ट बने तो पूरा 10 जिले ऑफ तेलंगाना, 10 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तेलंगाना। नाज़रीन, इसी के साथ मुंसिफ टीवी हैदराबाद डायरी का सिलसिला यहीं अख्तिताम पजीर होता है। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।